मसीह विरोधी के शासनकाल 7 वर्ष है। इस 7 वर्ष को आधा करके 3.5 करके 2 टुकड़े में बांटकर हम बाइबल के अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि 7 वर्ष के पहले 3.5 साल में आधे में ज्यादा कोई मसीह विरोधी लोगों को परेशान नहीं करेंगे। सो दैट इज द पीरियड he used to get attractions from all the tribes and nations. सारे जातियों के आकर्षण अपने तरफ पाने के लिए वो मेहनत करेगा, यानी सबके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, सबके साथ वो मीठी मीठी बातें करेगा। सो इस प्रकार ये 3.5 वर्ष के अंदर में पूरे भूवासियों को अपने तरफ वो आकर्षित करेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हमें 6वां अध्याय में पढ़ने को मिलता है, वहां पर जो 7 मोहरें हमें पढ़ने को मिलता है। 7 मोहरों को एक एक मोहर तोड़ते समय, पहले 4 मोहर तोड़ते समय 4 घोड़े निकल आता है। सो पहला घोड़ा श्वेत घोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, शुरू से पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने की उन 7 मोहरों में से एक को खोला। उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उस सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। बस। सो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग के सिंह, 5वां अध्याय मिलाकर के पढ़ते समय आपको पता चलेगा, स्वर्ग के सिंहासन पे एक जन विराजमान है, उसके हाथ में एक मोहरबंद पुस्तक है और इस पुस्तक को खोलने और उसके अंदर की बातों को समझने के लिए कोई नहीं मिला, लेकिन यूहन्ना देखता है और प्राचीनों में से एक ने बताया है कि यूहन्ना तू रो मत, यहूदा गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, ये पुस्तक लेने और उसका 7वां मोहर तोड़ने के लिए योग्य है। सो उन्होंने देखा तो एक मेमना वध किया हुआ दिखाई दिया। मेमना उस सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति के हाथ में से वो छोटी मुहरबंद पुस्तक ले लिया, उसका एक एक मुहर खोलने लगा। आने वाले दिनों में जगत में होने वाली घटनाओं के वर्णन है इस पुस्तक के अंदर में, एक एक मोहर खोलते समय और पृथ्वी में होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। सो ये मसीह विरोधी के शासन काल की घटना है, क्योंकि 4वां अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में चला गया और उसके बाद जो घटना है वो घटना मसीह विरोधी के शासन काल अर्थात महान क्लेश के समय की घटना है। सो महान क्लेश की घटना में मसीह विरोधी का प्रवेश का चित्र है ये 6वां अध्याय 1-2 वचन में। पहला मोहर मेमने ने खोला तो वहां पर देखा एक श्वेत घोड़ा निकल आया, श्वेत, उस पर विराजमान व्यक्ति के हाथ में धनुष दिया गया है। ओके, धनुष दिया गया है, वो जय प्राप्त करने के लिए निकला है। सफेद घोड़ा, उसके ऊपर विराजमान एक व्यक्ति, उसके हाथ में धनुष। आपको मालूम है सफेद जो है शांति का प्रतीक है, सफेद। सो ये 6वां अध्याय में निकल कर आने वाला घोड़ा और उस पर विराजमान उस व्यक्ति मसीह विरोधी को दर्शाता है, विरुद्ध मसीह को दर्शाता है, एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है। सफेद घोड़े पर मसीह विरोधी जो प्रवेश करते हैं अपने शासन काल के लिए, इसका मतलब है सफेद यानी शांति का संदेश है। दुनिया के इस अशांति के वातावरण में मसीह विरोधी यहां पर प्रकट होगा। ओके,
मसीह विरोधी दुनिया के लोगों के साथ शांति ट्रीटी, पीस ट्रीटी करेगा, सबके साथ अच्छे बात करेंगे, शांति 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 बोल करके सभी का समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सो इस प्रकार दुनिया में जितने भी राज्यों के बीच में अशांति है, अभी यरूशलेम, इस्राएल और फलस्तीन के बीच में अशांति है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अशांति है, इस प्रकार कई राज्य आपस में शत्रुता है। सो मसीह विरोधी के आने से मसीह विरोधी क्या किया? सफेद घोड़े पर यानी शांति दूत बन करके आता है, सभी देशवासियों से बात करके सभी समस्या का वो समाधान करेगा। सो इस कारण मसीह विरोधी को एक वाइड एक्सेप्टेंस मिलेगा, समस्त दुनिया के लोग बोलेंगे एक अच्छा लीडर आ गया है, मसीह विरोधी को सब लोग अपनाएंगे। इसका मतलब है मसीह विरोधी एक बहुत बड़ा टेक्निकली दुनिया के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेगा, शांति शांति शांति। लेकिन घोड़े पर सवार उस व्यक्ति के हाथ में क्या है? धनुष है। धनुष का मतलब है वो शांति संदेश देने वाले के हाथ में धनुष की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है वो ऊपर ऊपर से शांति शांति बोल रहा है, लेकिन आखिरी वो लड़ने के लिए आया हुआ एक व्यक्ति है, धनुष उसके हाथ में है। धनुष लड़ाई युद्ध को दर्शाता है। लेकिन याद रखिए उस व्यक्ति को धनुष दिया गया है, लेकिन उसके पास बाण नहीं दिया गया है। केवल धनुष से अटैक नहीं कर सकता, जब तक उसमें बाण लॉन्च नहीं करेगा तब तक अटैक नहीं हो सकता। इसका मतलब है मसीह विरोधी अपने एंट्री शांति के साथ, शांति संदेश के साथ एंट्री मारेंगे, लेकिन धनुष उनके हाथ में है, आज नहीं तो कल वो जरूर अटैक करेंगे। सो इस प्रकार शांति शांति बोल करके मसीह विरोधी 3.5 साल समस्त दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लोग मसीह विरोधी का प्रशंसा करेंगे। 13वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, मसीह विरोधी का लोग प्रशंसा करेंगे, हमें एक अच्छा लीडर मिल गया, ऐसा लोगों को दिखता है, लेकिन वास्तव में वो केवल नाटक कर रहा है। एक मेमने के समान अपने आप को दिखाता है, लेकिन वो भेड़िया है। भेड़ नहीं है, भेड़िया है, अंदर में और कोई गुप्त बैठा हुआ है, इसलिए उनके हाथ में धनुष है। अगले घोड़े को हम देखते हैं, पढ़िएगा उसका 3रा वचन। जब मैंने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार उसको यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक तलवार दी गई। उसको एक तलवार दी गई। ओके, अभी हम देखते हैं कि मसीह विरोधी का प्रवेश 4 घोड़े, 4 कलर के घोड़े के रूप में मसीह विरोधी के 4 स्वभाव को दर्शाता है। पहले क्या बोला है? शांति शांति, सफेद घोड़ा। लेकिन दूसरे मोहर खोला तो वहां पर हम देखते हैं कि एक लाल रंग का घोड़ा। आपको मालूम है लाल रंग किस बात को दर्शाता है? लाल रंग किस बात को दर्शाता है? डेंजर। डेंजर, दैट्स गुड। ओके, आपको मालूम है लाल हमेशा अपाय, डेंजर। ट्रैफिक में लाल बत्ती दिखे तो क्या करना है? चलाना है क्या? लाल सिग्नल मिला ट्रैफिक में, चलाएंगे क्या गाड़ी? नहीं चलाएंगे। ओके, आप लोग ट्रैफिक रूल वायलेट करते हैं, इसलिए आप सब चुप है। ओके, 1500 रखना हाथ में। लाल बत्ती सिग्नल दिखे तो डेंजर, आगे मत बढ़ो। रेलगाड़ी लाल बत्ती दिखाए तो गाड़ी स्टॉप, आगे मत बढ़ो। आगे गए तो डेंजर।
लाल जो है खून का कलर है, इसका मतलब है एंटी क्राइस्ट पहले शांति शांति बोलकर प्रवेश किया, थोड़ी देर के बाद उसका स्वभाव बदल गया, रंग बदल गया, वो डेंजर व्यक्ति बन गया, लाल बन गया, खून खराबी का एक व्यक्ति बन गया है। ओके, इसका मतलब है मसीह विरोधी का एंट्री शांति शांति बोल करके 3.5 साल तक वो अपने काम करके सबको अपने वश में कर देंगे। उसके बाद भयंकर रीति से मसीह विरोधी अपना तांडव शुरू करेंगे। उसको एक तलवार दिया गया है। तलवार किसके लिए है? लड़ने के लिए, मारने के लिए। सो इस प्रकार ये 4 घोड़े के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। वो मसीह विरोधी के शासन काल का संक्षिप्त वर्णन है, ये घोड़ों के द्वारा बताया गया है। सो हम इस बात को देखते हैं, मसीह विरोधी के शासन काल 7 वर्ष है। पहला 3.5 साल वो एक शांति दूत के समान जगत को अपने तरफ वश में करके राज्य करेंगे। उसके बाद जैसे घोड़ा रंग बदल दिया लाल, उसी प्रकार मसीह विरोधी अपना रंग बदलाते हैं और दुनिया के लोगों के सामने एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में, राजा के, क्रूर राजा के रूप में, तनाशा के रूप में वो प्रकट होगा। और इस रीति से का क्रूर राज्य 3.5 साल रहेगा। पहला 3.5 साल शांति शांति और आखिरी 3.5 साल खून खराबी का समय है।